इब्तिसाम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यह गुफ्तगू हो रही है हमारे यहाँ जो मजमे की सोच, कानून की अमलदारी, जिसे मॉब माइंडसेट कहते हैं, क्या हम माशरती तौर पर नाकाबिले इस्लाह हो चुके हैं? ये 14 अगस्त पे 1-2 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक के, जो वीडियो सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर बात यह कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है तालीम का भी फुकदान है, तरबियत का भी फुकदान है, और मैं समझता हूँ दोनों तालीमों का फुकदान है। हमारी जो असली कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और अखलाकियात है वो भी हमें पता नहीं, और मजहबी तालीमात से भी हम नावाकिफ हैं। जो हमारे यहाँ पर इज्तिमाई एतबार से ज्यादती के वाकयात या हरासमेंट के वाकयात होते हैं, उससे बात इंडिकेट होती है कि हमारे यहाँ पर लोगों की तरबियत के अंदर चाहे वो मजहबी एतबार से हो या मुआशरती एतबार से उसमें कमी रह रही है। दूसरी बात यह कि हम ये बात समझते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर खवातीन को भी इस एतबार से जो है ना इन चीजों के बारे में जो है ना अपना कंसर्न जो है उन्हें सही तौर पर उन चीजों को एड्रेस भी करना चाहिए, और अपने मामलात को जो है ना चीज तो इस पर गौर खोज भी करना चाहिए। और मैं ये बात समझता हूँ जहाँ हम सदा की बात करते हैं इस तरह के वाकयात के अंदर, वहां पर हमें उन कॉजेज के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है जिस तरह के वाकयात मुंतज होते हैं। और कई मतलब हम कॉजेज की बात करते हैं तो उसके अंदर ये बात जो है ना विक्टिम जस्टिफिकेशन की जो है ना, ये जैसे कहते हैं उसकी बातें शुरू रहती हैं कि जो है ना आप बगैर तौर के ऊपर जो है विक्टिम के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की बातें शुरू होती हैं। आप विक्टिम ब्लेमिंग की बातें कर रहे हैं, हम ये बात समझ विक्टिम को ब्लेम करने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में इस तरह के नाखुशगवार वाकया रूनमाना हो तो कम अज कम आपको इस तरह के वाकयात के तदारुक के लिए जो शर्मो हया का आपका जो समाजी तसव्वुर है, जो इस्लामी तसव्वुर, उसको भी बरूए कार लाना चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ जिन लोगों ने इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हुए हैं उन्हें करारे वाक़ की सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इस मसले के अंदर जो नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया, लापरवाही का मुजाहरा किया गया, केयरलेसनेस का मुजाहरा किया गया है, उसके हवाले से भी हमें बकाया तौर के ऊपर जो है कोई ना कोई जो है ना अपने मामलात को जो है ना बेहतर बनाना चाहिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि प्लांटेड ज्यादती होती है, अभी ये बात कर रहे हैं कि माशरे का लिहाज करना चाहिए, जो बच्चों पे ज्यादती होती है, या जो ज़ैनब वाला केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, मैं वही कह रही हूँ कि आप एक तरफ से अगर आपने कहीं बढ़ के हमने वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बात की है, जहाँ पर बड़ी उम्र के अंदर इस तरह वाक़या होते हैं वहाँ पे काज़ी और होते हैं, छोटी उम्र के वाक़या होते हैं वहाँ पे काज़ी और होते हैं, वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये वही बात है ना, हम ये नहीं कहते कि हमारी पब्लिक प्लेसेस, आयशा एक सेकंड वो मुकम्मल कर ले फिर आप कमेंट कर लें, करना या उनको बात समझाना कि अपने बच्चों को अजनबी लोगों का रवाना ना किया जाए। क्या ये बात के अंदर जो है आयशा जो आपकी पब्लिक प्लेसेस है ना, उनको प्रिकॉशन बता रहे हैं, तो पब्लिक प्लेसेस इसलिए हमें उनको गाइड करना चाहिए। बच्चों के मामला में वालिदैन को गाइड करना चाहिए, बड़ी उम्र की औरतों के मामलात के अंदर हमें उन औरतों को गाइड करना चाहिए, और साथ साथ जो लोग इस तरह के वाक़या मुलव्वस होते हैं उन्हें करारे वाक़े सजा देने की बात करनी चाहिए। बात करते हो फिर आप सजा की बात भी करेंगे, हम सजा की बात भी करते हैं, साथ साथ ये बात भी करते हैं कि जो इस मसले के अंदर जो तकादे हैं सोसाइटी के, समाज के, मदद के, उनको मदद रखना ये भी बहुत जरूरी बात। ठीक है सर हमारे साथ रहिएगा अलामा साहब। आयशा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस शुड बी, अगर फॉर एग्जांपल इवन आप खुदा ना खास्ता आप जाती मीनार पाकिस्तान, आप ये टिकटॉकर ना होती लेकिन आप मीडिया की होती, आप सेफ फील करती हैं? आप उस इंसिडेंट के बाद मैं सेफ नहीं फील करती। बिल्कुल ऐसे। लाहौर जलसे से पहले मैं भी मीनार पाकिस्तान गई थी, और ये बात नहीं होती कि सिर्फ इवन इफ यू प्रॉपरली कवर्ड, ये मॉब कल्चर आपके ऊपर अटैक करता है, पहली चीज। दूसरी बात कि आपका एक एजेंडा होना चाहिए, पब्लिक स्पेसेस should be safe from sexual harassment to women। इसी पॉइंट पर बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए भी प्लेसेस सेफ होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए। अलामा साहब मेरी बात सुनिए कि 35 कैमरास सेफ सिटी के वर नॉट गवर्नेंस इशू है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक दलील इसके ऊपर रखना चाह रही हूं अलामा साहब, ये जो हिना भी बात कर रही है, इकरार हसन के ऊपर एक ट्रेंड से भी स्टार्ट हो गया है, आपने भी शायद फॉलो किया होगा कि इकरार हसन को गिरफ्तार करो, ठीक है, उसने ये सब कुछ प्लान किया। हुकूमत को आके डिटेल देनी चाहिए क्योंकि हुकूमत तो ये शेयर कर रही है, लेकिन आप सेक्सुअल हरासमेंट तो हुकूमत देखिए, ये मैंने हिना सवाल उठाया, हुकूमत को आके तमाम हकायक सामने रखने चाहिए। तदारुक करने का क्या दरिया? अलामा साहब बड़ी माजरत, जी फरमाइए मैं फिर सवाल। मैं ये बात कर रहा हूँ उसके दो हिस्से बात के, एक हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने ज्यादती की है या हरासमेंट इन्वॉल्व हुए, एडवांसमेंट किया, उनको करारे वाले साथ मिल जाए, ये बात हो गई यहाँ तक कवर। अब ये बताएं हमने दूसरे स्टेज के ऊपर जो औरतों को मशवरा देना है वो हमें क्या मशवरा देना चाहिए? क्या हमें ये बात का मशवरा नहीं देना चाहिए कि आपको इस मौके के ऊपर जो आपके समाज का या आपके मदद का आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है हमको आपने पूरा करना है? मैं ये बात समझता हूँ कि जिस वक्त आप सजा की बात कर लेते हैं
तो उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अलामा साहब बड़ी माजरत के साथ एक हमारा मामला है, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है जो मजमे कवर करती हैं, पर्दा करती हैं, आप कहती हैं कि उनको नहीं हरास होते, वो भी होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोसाइटी का रोल आता है, टीचर्स का रोल आता है, पेरेंट्स का रोल आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्टेट का, पुलिस इन्फोर्समेंट का। उसको भी सजा मिलेगी। अगर कोई ऐसी औरत करे जिसे प्रॉपर कवरिंग ना की हो तो उसे भी मिलेगी। लेकिन जो वल्नरेबल कौन ज्यादा होता है, क्या पर्दे वाली और ज्यादा वल्नरेबल होती है कि वो और ज्यादा वल्नरेबल होती है जिसने इस तरह के मैसेजेस जो डिलीवर किए हो, क्या वहां पे मेरे फैंस जो हैं या फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे मिल सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कई मरतबा आपको इन चीजों को जो है ना इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना उसको चेंज होना चाहिए। सारे हमारे जो लोग टीवी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीडिया के विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ये बिलीव करती हैं कि अगर कोई टिकटॉक सोसाइटी के रोल की बात करें, मैं चलिए क्लैरिटी से पूछ लेते हैं अलामा साहब, इससे कतई नजर वो प्लांटेड था, वाकया प्लांटेड नहीं था, इसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं। कतई नजर मजमे की तरफ से जो रिस्पांस है, क्योंकि अभी शाम में एक और वीडियो भी सामने आई है कि एक फैमिली ट्रेवल कर रही है रिक्शे के ऊपर और राह चलते मोटरसाइकिल से उतर के एक नौजवान ने बेहुदा हरकत की है। इस हिसाब से तो हर सड़क मजमे के रिस्पांस की तो कोई तौजीह नहीं है ना, लेवल पे सजा को पहले हमेशा रखा है। पर सर सजाएं नहीं है ना इस माशरे में। हर केस को जो है ना इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने पहले बच्चों की बात की, तो हम बच्चों के मामला में बात करते हैं, उनको वालिदैन को स्ट्रेंजर्स को ना जो है ना उनको साथ ना भेजें। इसका मतलब ये नहीं कि हम विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि हम प्रिकॉशन बता रहे हैं कि आपने बच्चों को बचाने के लिए आपको ये स्टेप लेना चाहिए। सजा तो अपनी मौजूद है, जिस बंदे ने बेहुदा हरकत की है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा के बारे में तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन जब हम एहतियात की बात करते हैं तो उस एहतियात का मतलब ये नहीं होता कि हम हर केस को उसके अंदर जो है ना ब्रैकेट करें, बल्कि किसी पर्टिकुलर केस का जो नेग्लिजेंस हुई है उसको इंडिकेट करना जो है बात बहुत जरूरी है। अलामा साहब बड़ी माजरत के साथ एक सजा वाला तो एक अलग सवाल बन जाता है, जो हम सेनेटर साहब से बात कर रहे थे। हमारे यहाँ कानून साजी के बावजूद भी ना सजाएं होती हैं, ना कानून आगे बढ़ता है, ना अमलदारी थी। मगर एक गुफ्तगू आपके आने से पहले हम जो कर रहे थे, मैं उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगी। सेनेटर साहब ने भी बात की, उनका कहना था कि माशरे की जिम्मेदारी, सवाल इस तरह से कि अगर कानून और इंसाफ मुहज्जब माशरे को जन्म देगा या पहले वो मुहज्जब माशरा बनेगा और फिर कानून और इंसाफ मजबूत होंगे, कहां से शुरू होनी है? मैं ये बताऊं, इसमें इंटीग्रेशन होती है। कई मरतबा मुहज्जब मुआशरे होता है, उसमें कानून की अमलदारी जो होती है उसमें पैदा होती है खुद बहुत, यानी सलाहियत ज्यादा होती है। जो जितने लोग डिसेंट होते हैं या सिविलाइज्ड होते हैं उतने ही कानून को फॉलो करने वाले होते हैं। दूसरी बात होती है कई मरतबा मुआशरे को टेम करने के लिए और मुआशरे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कानून की अमलदारी भी जरूरी होती है, क्योंकि मुआशरे में डेविएटेड थिंकिंग वाले लोग भी होते हैं, भटके हुए लोग भी होते हैं। तो उन लोगों को जो है ना किसी रास्ते पे लाने के लिए भी कानून की जरूरत होती है। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। ये बात सर हमारे पास क्या मुयस्सर है? सर हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? क्या करना चाहिए? फिर पुलिस को आपको कानून को एनफोर्समेंट करिए जो है ना उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। सर हमारे यहाँ क्या मुयस्सर है? ये नूर मुकद्दम केस भी गुजरा, इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा केस गुजरा है। हमारे यहाँ मुयस्सर क्या है? क्या मुआशरे में ऐसे मुहज्जब लोग मौजूद हैं जो कानून फॉलो करते हैं, या जिसके पास असर और रसूख है वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते? हमारे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर यहाँ पे कड़ी सजाएं दी जाएंगी तो खुद बहुत लोग जो है ना उसके अंदर जो है बकाया तौर पर उनसे इबरत हासिल करेंगे। कई लोग ये बात करते हैं, कड़ी सजाओं की मुखालफत करते हैं, लेकिन होमोजीनियस या पनिशमेंट की बात करते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ होमोजीनियस पनिशमेंट भी जरूरी है, और जस्टिस जो है उसको डिले करना ये भी ज्यादती की बात है, और सजा भी कड़ी होनी चाहिए। जब कौमी असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी जो आपके इस केस रेप केसेस के अंदर, तो हमने उसको इंडोर्स किया था, और उस मौके के ऊपर कई बार डिबेट्स भी हुई जिनमें बाद लोग जो एनजीओ से बिलोंग कर कैपिटल पनिशमेंट की मुखालफत करते थे, लेकिन लेटर ऑन कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये जो केसेस होते हैं जिनके अंदर बच्चों को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, उनके अंदर कोई रूह रियायत की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये बात समझता हूँ जिन लोगों ने हरासमेंट की है उन्हें करारे वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, और हम अपनी माओ बहनों बेटियों को जाना उनके ड्रेस कोड या उनकी सेग्रीगेशन सर यही जो आप बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में जाना जहां अनसिविलाइज्ड लोग मौजूद हो, उस चीज को भी इंडिकेट करना है। बैरिस्टर ये सोसाइटी से मदर मेरी रिस्पांसिबिलिटी आती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी आती है कि आप अपने बेटों को बच्चों को क्या सिखाते हैं सबसे पहले। इसके अलावा आई थिंक कि अभी जो जनरेशन है ना वो काफ़ी कंपैरेटिवली चेंज हुई है, बिकॉज ख़वातीन जो है ना वो अंडरस्टैंड करती हैं कि बच्चों को हमने रिस्पेक्ट सिखानी है एज़ कम्पेयर टू पुरानी जनरेशन्स। उसमें यू नो बॉयज़ और गर्ल्स के बेटे कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चा अगर बच्चा पैदा हो तो अभी भी जैसे किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि कहते हैं कि बच्ची ना हो, इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने बेटी पैदा हो तो कहेंगे किस्मत नसीब की बात करें, बेटे की भी किस्मत नसीब की बात करें कि वो भी कोई अच्छा इंसान बेटी पैदा हो और बेटी पैदा
हो तो उसके लिए मतलब उसकी जहेज के लिए, उसकी डाउरी के लिए, दिस इज द कंफ्यूज स्टेट ना, हम कहते कुछ है और अमल कुछ और है, वो एक माइंडसेट है जिसके अगर हम यहाँ बच्चों की, लड़कियों की अपनी एजुकेशन की बात करें, उनका प्रोग्रेसिव माइंडसेट की बात करें, हम अपनी बच्चियों को एम्पावर करें और हम अपने बेटों को एजुकेट करें, वो भी कुछ सब कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही तो है ना कि वी आर कंफ्यूज्ड पीपल ना। एक ब्रेक लेते बात कर रहे थे कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जो कि सेनेटर साहब ने भी बात की कि कभी वाज़े पॉलिसी, कभी वाज़े फैसला, कभी वाज़े स्ट्रेटेजी या एक वाज़े पैगाम हुकूमत की तरफ से तफ्तीश के बाद कि मामला है क्या, वो दिखता नहीं है। अलामा साहब, एक तो आपका जवाब चाहिए, ये ऐसा कोई भी वाक़या और माशरा उस पर हमें तकसीम नजर आता है, हम दो इंतहाओं पर चले जाते हैं, ना कि तामीरी सोच दिखाई दे या रियासत की जानिब से वाज़े तहकीक और तफ्तीश के साथ वो मामला खोल के रख दिया जाए, वाज़े मौक़िफ़ ना लेना, ये क्यों होता है फिर? देखिए, बुनियादी तौर बात है कि हम बड़े अरसे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो एडहॉक किस्म की पॉलिसीज को ना अडॉप्ट करती हैं। उनके अंदर जो है कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिसमें फर्मनेस हो। हम ये बात समझते हैं, जब भी कभी ये बात की जाती है कि इस केस के अंदर जो कल्प्रिट्स हैं उनको करारे वाकई सजा मिलेगी, अब हम ये देखते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त टालने के लिए बात की जा रही है। फिर नया केस सामने आया था, उस मौके फिर यही बात की जाती है कि इसमें मुलव्वस लोगों को करारे वाकई सजा दी जाएगी, तो हम समझ जाते हैं कि ये वक्त टालने के लिए बात हो रही है। अगर किसी एक केस को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर उसको सेट किया जाए, उसमें एग्जाम्पल को, और उसके अंदर जो है ना कल्प्रिट्स को बकाया तौर पर करारे वाकई पनिशमेंट मिल जाए, तो जितने केसेस उसके बाद होते हैं उनको इस बात का पता होगा कि इसके अंदर अगर हम मुलव्वस होंगे मुजरम तो हमें करारे वाकई सजा मिलेगी। तो मैं ये बात समझता हूँ, जो अनाउंसमेंट होती है कई मरतबा बड़ी जाज़बे नजर होती है, लेकिन अगर उसके ऊपर अमल ना हो तो लोग जो होते हैं, जो गलत या डेविएटेड ज़हनों के लोग होते हैं, उन्हें ये मैसेज मिलता है कि हमारा कुछ भी रियासत नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं ये बात समझता हूँ कि रियासत जब कोई दावा करती है या कोई अनाउंसमेंट करती है या स्टेटमेंट देती है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए अपनी पूरी जो है ना बिल को और अपने पूरे रिसोर्सेज को और अपनी पूरी डिटर्मिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो ये बात करे तो मुआशरे के अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज जा सकता है, वगरना कितनी भी खूबसूरत बयानबाजी क्यों ना हो, लोग उससे मुतमईन नहीं हो सकते।